नमस्कार, मैं प्रभात कुमार GWPC अजमेर से और अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम दो पार्ट से मिलकर बनता है, पूर्वलग्न अर्थात प्रीफिक्स तथा अनुलग्न अर्थात सफिक्स। प्रीफिक्स नाम का शुरुआती हिस्सा है और यह उस कंपाउंड के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार डिसाइड किया जाता है। एक कार्बन परमाणु के लिए यह मेथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट तथा इसी प्रकार से 6, 7, 8 के लिए क्रमशः हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट इत्यादि यूज में लिए जाते हैं। जहाँ तक सफिक्स की बात है, सफिक्स या अनुलग्न क्रियात्मक समूह के द्वारा डिसाइड होता है। जो बेसिक हमारे कार्बनिक यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनके जो सफिक्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिन कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए सफिक्स एन, ANE, एन काम में आता है। डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए ENE, ईन, और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए YNE यानी आइन काम में आता है। जब हाइड्रोकार्बन्स में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी क्रियात्मक समूह द्वारा हो जाता है, जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा हो जाएगा, तो उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड हो जाएगा और अंत का जो ई है, एल्केन में लास्ट का जो ई है वो हटा दिया जाएगा और उस क्रियात्मक समूह का सफिक्स प्लस कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार से उस कंपाउंड का IUPAC नेम बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यह अल्केन है CnH2n+2। जब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया तो ये कन्वर्ट हो गया CnH2n+1 डॉट फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पर ये जो CnH2n+1 है इसे हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये अल्किल रेडिकल कहलाता है। तो ऐसे में ये जो नया कंपाउंड बना क्रियात्मक समूह वाला, उसका नाम जो है वो इस प्रकार से तय होगा कि ये जो अल्केन है उस अल्केन के नाम में से अंत का ई हटा करके और ये जो क्रियात्मक समूह है इसका सफिक्स जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार से नया नाम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH4 अल्केन है, दैट इज कॉल्ड मिथेन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा हो जाता है तो ये CH3OH बन जाता है, तो इसका नाम मिथेन से मेथनॉल हो जाता है। लास्ट वाला ई हटके और OL जो कि एल्कोहलिक ग्रुप का सफिक्स है वो जोड़ दिया जाता है। यहाँ CH3 जो बन गया है यह एक अल्किल रेडिकल है R और इसे मिथाइल रेडिकल कहते हैं। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हम कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूहों के सफिक्स लर्न कर लें, क्योंकि जब भी IUPAC नाम लिखना होगा तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह और उनके सफिक्सों को अच्छी तरह से समझ लें। पहला जो है यह है COOH। ये जो COOH समूह है यह कार्बोक्सिलिक एसिड का है और इन्हें हम एल्केनोइक एसिड कहते हैं और इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड प्रयोग में लिया जाता है। एल्केनोइक एसिड के व्युत्पन्न जो हैं वो ये समूह है COOCO, तो इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं और इनके लिए सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से ये भी एक एसिड डेरिवेटिव है।
जिसमें कि COOH में से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक अल्किल समूह के द्वारा हुआ है, तो इसे हम एस्टर कहते हैं। और इसके लिए सफिक्स जो है वो ओएट काम में आता है। पूरा नाम इसका अल्किल अल्केनोएट दिया जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य डेरिवेटिव एसिडिक ग्रुप के जो हैं वो CONH2 है और इन्हें हम अमाइड कहते हैं और इनका नाम अल्केन अमाइड दिया जाता है। कुछ और हम देखते हैं क्रियात्मक समूहों को। तो ये समूह जो है ये RC�BN, इसे हम अल्केन नाइट्राइल कहते हैं, इसका सफिक्स नाइट्राइल है। लेकिन जब इसमें नाइट्रोजन पहले हो जाता है और कार्बन बाद में हो जाता है, यानी अल्किल समूह से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यह अल्केन आइसोनाइट्राइल हो जाता है। सफिक्स इज आइसोनाइट्राइल। इसी प्रकार से RCOH यानी COH समूह जो है ये एल्डिहाइड समूह है और इसके लिए सफिक्स जो है AL काम में आता है। अल्केन के नाम में से लास्ट का E हटाकर AL जोड़ दिया जाता है, अल्केनल कहलाता है। इसी प्रकार से C�O ये कीटोन समूह है और इसे हम अल्केनोन कहते हैं, सफिक्स इज ONE। OH समूह एल्कोहल समूह है, एल्केनॉल लिखा जाता है, सफिक्स इज OL। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि RNH2 अल्केन अमीन है और इसका सफिक्स अमीन होता है। तो ये जो कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह और उनके सफिक्स हैं ये हमें अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए। कुछ कार्बनिक यौगिकों में सफिक्स काम में नहीं आते हैं, जैसे ROR- यह ईथर समूह है। इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम अल्कोक्सी, एक अल्किल समूह के साथ में ऑक्सीजन को काउंट करके अल्कोक्सी और अल्केन से लिखते हैं। इसी तरह से जो RX है, जो हेलोजन X जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है, तो ये जो RX वाले कंपाउंड होते हैं इन्हें हम हेलो अल्केन लिखते हैं, यानी क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन इत्यादि। इनके लिए सफिक्स काम में नहीं आता। और इसी प्रकार से RNO2 यानी नाइट्रो ग्रुप के लिए भी सफिक्स काम में नहीं आता है, नाइट्रो अल्केन लिखा जाता है। तो ये सारे जो प्रमुख क्रियात्मक समूह उनके सफिक्स हैं ये हमें अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।